देश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। पहले नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स, उसके बाद नेट की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के बात सामने आई है। अब सवाल ये है कि इन सब के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर कर काम नहीं चलने वाला है। जब तक जिम्मेदारियां नहीं ली जाएंगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। और जिम्मेदारी किसको लेनी है? सवाल बहुत बड़ा है ये कि जिम्मेदारी किसको लेनी है, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत ना लोगों में होती है और ना सच्चाई को स्वीकार करते हैं, ना सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत लोग रखते हैं। वो छात्र जो पढ़कर पूरे साल मेहनत कर कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर कर और इस उम्मीद में कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर वो आगे अपनी शिक्षा को जारी रखेंगे, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर कुठाराघात होता है। इसके लिए सिर्फ सरकार को दोषी मानना ठीक नहीं। जिम्मेदारी बनती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर सवाल उठा, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल जिसकी तरफ ना किसी का ध्यान जाता है और ना कोई ध्यान देने की कोशिश करता है, क्योंकि सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत लोगों में है नहीं और लोग स्वीकार नहीं करते, सच को स्वीकार नहीं करते कि जब तक पेपर खरीदने वाले मौजूद रहेंगे तो पेपर बेचने वाले तो अपना काम करेंगे ही। कितनी ही आप सिक्योरिटी बैठा दो, सरकार के द्वारा कितनी ही जांच कमेटियां बैठा दी जाएं, कितना ही फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया जाए, लेकिन जब लोगों के अंदर और विशेषकर सिर्फ छात्रों के अंदर नहीं, इसमें अभिभावकों का भी बहुत बड़ा दोष है, जब बिना कुछ करे सुविधाभोगी समाज एक हमारा खड़ा हो जाएगा जिसको ये रहेगा कि मैं मेहनत ना करूं और मुझे सब कुछ बिना करे मिल जाए, कैसे समस्या का समाधान होगा? आज स्थिति ये है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो किसी भी क्लास में ये सोच के चलते हैं कि हमें क्लास अटेंड नहीं करनी है, सिर्फ हमें एग्ज़ाम दे दें और एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम में नकल करने को मिल जाए और नकल करने को मिलकर हमें डिग्री मिल जाए। क्योंकि शिक्षा को लोगों ने सीखने से जोड़ने के बजाय शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ डिग्री से जोड़ दिया है, और शिक्षा को डिग्री से जोड़ दिया और डिग्री को नौकरी से जोड़ दिया, तो समस्या तो आएगी आएगी। तो ऐसे में वो छात्र जो मेहनत करते हैं उनके साथ अन्याय करने में पेपर लीक करने वाले नहीं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो पेपर खरीदते हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए सिर्फ छात्र को ही दोषी को माना जाए? उनके पेरेंट्स भी दोषी हैं, क्योंकि किसी पेपर को खरीदने के लिए 10 लाख या 20 लाख का अरेंजमेंट कौन करता है? उस छात्र के पेरेंट्स करते हैं, जो ये मान के चलते हैं कि पेपर लीक करवा कर हमारा बच्चा बिना पढ़े बिना मेहनत किए और उस छात्र के बराबर हो जाएगा जिस छात्र ने बेचारे ने पूरे साल मेहनत की है। जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन सवाल यह कि जिम्मेदारी कौन लेता है? सिर्फ दोषारोपण। और ये दोषारोपण की प्रवृत्ति देश के लिए घातक है। एक तरफ हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, और दूसरी तरफ बिना पढ़े शिक्षा ग्रहण कर, बिना पढ़े डिग्री लेने की, बिना पढ़े पेपर लीक करवा कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की। प्रवृत्ति दूर करनी होगी। आत्ममंथन जब तक नहीं होगा, जब तक आत्ममंथन नहीं होगा, जब तक लोग अपनी गलती स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसे तत्व तो सक्रिय रहेंगे ही। जिनको जो धंधेबाज हैं वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? ऐसे ही सुविधाभोगी समाज का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए समाज को सुविधाभोगी बनने के बजाय, शॉर्टकट ढूंढने के बजाय, जुगाड़ ढूंढने के बजाय ये सोच कर चलना होगा कि हमें कोई भी चीज़ जो हासिल करनी है वो पूरी मेहनत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर कर हासिल करनी है। ये प्रवृत्ति लोगों के दिमाग में लानी बहुत आवश्यक है, और इसके लिए सब लोगों को प्रयास करना होगा। और प्रयास शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। एक दूसरे पर दोष लगाकर वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, कुछ नहीं होने वाला। पक्ष विपक्ष पर जिम्मेदारी थोपेगा, विपक्ष पक्ष पर जिम्मेदारी थोपेगा, कोई किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा,
लेकिन जिम्मेदार जब तक हम स्वयं नहीं बनेंगे, जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करूँगा, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा कि हम शिक्षा को सीखने का माध्यम बनाकर रखेंगे, शिक्षा को सिर्फ डिग्री का माध्यम नहीं बनाएंगे, शिक्षा को सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए जुगाड़ का माध्यम नहीं बनाएंगे। शिक्षा जब तक जुगाड़ पर चलेगी तब तक देश का भला नहीं होने वाला। ऐसे प्रकरण रोज़ देखते हैं, जब लोग कहते हैं जी ऐसी जगह एडमिशन करा दो जहाँ क्लास ना देनी पड़े। क्यों नहीं देनी पड़े भाई क्लास? सीखोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा देश? अभी एक प्रकरण हमारे यहाँ श्रीदेव उस्मान यूनिवर्सिटी का है, जिसमें परीक्षकों ने बिना कॉपी जांचे ही नंबर दे दिए। तो हर स्तर पर, छात्र के स्तर पर, पेरेंट्स के स्तर पर, बिना कॉपी जांचे नंबर देने के स्तर पर वो परीक्षक दोषी। मतलब हर तरफ किस किस को सुधारोगे? इसलिए सुधार अपने आप से। अपने आप को जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तब तक सुधार नहीं होने वाला, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अगर स्वस्थ समाज की स्थापना करने में हम अपना योगदान दें तो ये देश हित के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।